मसीह में प्रिय भाई बहनों को मेरा जय मसीह। मसीह में प्रिय भाई बहनों को परमेश्वर की शांति और आशीष आपके साथ हो। चलिए हम आज बाइबल स्टडी में उचित उपवास के लिए बारे में जानकारी के लिए हम पहले प्रार्थना से स्टार्ट करते हैं, फिर आपको वचन में ले चलते हैं। हे पिता परमेश्वर, आज हम आपके वचन को ग्रहण करने आए हैं। हमारे हृदयों को खोलें, हमारे मन को शांत रोशन करें और हमें आपके प्रेम में मजबूत करें। यीशु के नाम में आमीन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि उचित उपवास क्या है। गला लिखा है यशायाह 58 के वचन 1 में कि गला खोल कर पुकार कर कुछ न रख, छोड़ नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर। कि हमें गला खोल कर कुछ नहीं, मतलब सब कुछ प्रभु के सामने कह देना है। और नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, ऊंचा शब्द से प्रभु को मतलब कि महिमा दो। कहो मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरी प्रजा को ये बता दे कि इसके क्या पाप है। उसको ये परमेश्वर हम आपसे कह रहे हैं, हमसे आपसे भी, कि आपको पाप को ज्ञात करना होगा कि आपने क्या गलतियाँ की, उसको पश्चाताप करना होगा। यहाँ पश्चाताप करने के लिए कहा गया है, क्योंकि अगर आप उचित उपवास रखना चाहते हैं तो सबसे पहले इस वचन को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस वचन में आगे लिखा है कि वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसे रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझ से धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वो क्या करते हैं? वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा रखते हैं कि हम कैसे प्रभु कार्य कर रहा है। सब जानना चाहते हैं कि प्रभु कैसे कार्य कर रहा है और दिखाते हैं कि अपने आप को बहुत धर्मी दिखाते हैं, कि बार बार पूछते रहते हैं और अपने आप को धर्मी ठहराने के लगे रहते थे। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते हैं और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। अभी उचित उपवास ऐसे नहीं करना है। अभी प्रभु आगे बताएंगे कि हम जब मसीह में होते हैं तो सबसे ज़्यादा अपने आशीष को लेकर ही बहुत ही पूछताछ करते हैं कि कैसा होगा, क्या मिलेगा मसीह में जाने से, या मसीह में हमें क्या फ़ायदा होगा। तो ये सब पूछते हैं और ऐसा लगता है जब भी आते हैं कलीसिया में तो ऐसा लगेगा कि वो अपने आप को धर्मी ठहराते हैं। नहीं, हमें कैसे क्या करना है, वचन के आधार पर चलना है। और आगे लिखा है, वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। कि हमने उपवास तो रखा लेकिन तूने उसकी सुधि नहीं ली, जानकारी नहीं ली। कुछ लोग ये जब कलीसिया में आते हैं तो सबको जनाते हैं कि हम उपवास रखे हैं, सबसे बताते रहते हैं कि हम आज फास्टिंग रखे हुए हैं 40 डेज़ का या 21 डेज़ का। तो हमें बताना नहीं है, क्योंकि गुप्त रूप में रखना है। ये ध्यान रखना होगा कि अगर आप उपवास रख रहे हैं तो हमें गुप्त रूप में रखना होगा। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। हालेलुया। इसमें कह रहे हैं कि अगर हम ऐसे उपवास रखते हैं, उपवास के दिन लड़ाई झगड़ा झंझट, किसी से किचकिच या उल्टा सीधा गाली गलौज करते हैं, तो वो उपवास जो इस समय सब रख रहे हैं, एक तरफ तो दिखाएंगे धर्मी है, एक तरफ नहीं, कि एक तरफ उनके मन में क्या है। नहीं, ऐसे नहीं करना है।
अगर हम उपवास रख रहे हैं तो हमें प्रभु की तरह उपवास रखना होगा। हमें पूरे सच्चे मन से गुप्त रूप में आत्मा सच्चाई से उपवास रखना होगा। अगर हम ऐसे उपवास रखते हैं जैसे संसार के लोग रखते हैं, दिखा दिखा के कि हम उपवास कर रहे हैं, कह कह कर कि आज मैंने उपवास रखा है, तो ये उपवास, ये ऐसी प्रार्थना, उपवास की प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिस में मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या परमेश्वर कह रहे हैं अपने आप को छोटा बनाओ, जहाँ झगड़े की बात हो वहाँ हट जाओ, जहाँ किचकिच की बात है वहाँ सब हट जाए। कोई अच्छे से हमें नम्र और दीन होकर उपवास करना चाहिए। क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना, राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने के दिन कहते हो? ये दिखाते हो कि हम उपवास रखे रहे हैं, तो दिखाना नहीं है, हमें संसार के नहीं परमेश्वर के अनुसार उपवास रखना है। आगे लिखा है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर करने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। हालेलुया। इसमें लिखा है कि जिस उपवास से प्रभु हमारा परमेश्वर प्रसन्न होता है, हमें उस उपवास को इस प्रकार रखना है कि जो अन्याय से बनाए हुए दासों की, हमें जो दुख सह रहे हैं उनकी मदद करना है। जो अंधेरे में है और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर जो दुख सह रहे हैं उनके साथ खड़े होना है, उन्हें छुड़ा लेना है, हर तरह से उन्हें बचाव करना है। और उस जुए को, अर्थात जो बंधनों में है, बीमारियों में है, उनको लिए प्रार्थना करना है। उनके हर एक के जितने भाई बहन हैं परिवार के लिए, घर घराने के लिए और अपने देश के लिए प्रार्थना कर रहा है। तो हमें इस प्रार्थना में बना पड़ना पड़ेगा कि क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना। कि हमें प्रभु को यही उपवास पसंद आता है कि आप अपने आप को छोटा करें, घमंड में न चले कि आज मैंने उपवास रखा है, दुनिया को न दिखाएं। अपनी रोटी को भूखों को बांट देना, कि जो तुम आप उपवास रखे हो तो उस रोटी को जो आप खाना चाहते हो उसको दूसरों को दे देना, किसी की मदद कर देना। अनाथ, मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। और जो जाति भाई हैं उनसे ये मत छिपाओ कि आप मसीह में नहीं, आपको छिपाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वचन कहता है कि मसीह में अगर आप हैं, तो अगर आप प्रभु को स्वीकार करेंगे तो परमेश्वर अपने पिता के सामने, स्वर्गदूतों के सामने आपको स्वीकार करेंगे। अगर आप इस समाज में ही मसीह में आप यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करते हैं उद्धारकर्ता के रूप में, तो प्रभु भी उसकी अपने पिता और स्वर्गदूतों के सामने आपको स्वीकार नहीं करेंगे। तो आपको ध्यान रखना होगा। आगे लिखा है कि तब तेरा प्रकाश भव पड़ने के समय चमकेगा, और जैसे ही तब तेरा प्रकाश, अर्थात आपकी जो आप जिस विषय के लिए उपवास रखे हैं वो चमकेगा, वो सामने आ जाएगा और आपके पूरा हो जाएगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, कि तेरा धर्म जो तूने काम किया है वो तेरे आगे आगे चलेगा, वो आपके जीवन में बहुत ही बहुतया से आशीषित करेगा। यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा और प्रभु का तेज आपकी रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, और जब आप पुकारेंगे तुरंत प्रभु सुन लेंगे। तू दुहाई देगा, वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे। अगर हम अंधेर करना, किसी को सताना छोड़ दे, उंगली उठाना, किसी पर दोष लगाना और गलत गलत बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करें और दीन दुखियों को संतुष्ट करें, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर सा उजियाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं कि हमें अगर प्रभु के अनुसार उपवास करते हैं और हम वचन पर चलते हैं,
तो हमारे जीवन में ऐसे-ऐसे आशीष आएँगे, ऐसे-ऐसे आशीष फलेंगे। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थान को फिर बसाएँगे कि आपका वंश जो घर में जो परिवार टूट चुका है झगड़े में, किच-किच में और हर तरह से टूट चुका है, उसको फिर से आप बसाने पाएँगे। तू पीढ़ी-पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा और जो उपवास हम सब रखेंगे, ऐसा उपवास रखेंगे, तो हम पीढ़ी-पीढ़ी हुई जो नींव है, उसको उठाएँगा, तो तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। कि हमें कि पथों पे जो टेढ़े मार्गों पर चल रहे हैं, जो बुराई में चल रहे हैं, जो नशे में हैं, जो हृदय से टूटे हुए हैं, जो व्याकुल हैं, परेशान हैं, निराश हैं, उदास हैं, हताश हैं, उनके लिए हम सहारा बन जाएंगे। उनके लिए दीपक बन जाएंगे। जो निराश हैं उनके लिए आशा बनेंगे। जो अ, हताश हैं उनके लिए एक सहारा बन जाएंगे। तो हमें इस तरह का उपवास करना है। आगे एक वचन है, क्योंकि परमेश्वर में अगर आप हैं तो आपको इस तरह से फास्टिंग रख रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, तो आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। और क्योंकि इब्रानियों के 4 के 12 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता और मन की भावनाओं और विचार को जांचता है। कि क्योंकि परमेश्वर से कोई वस्तु छिपी नहीं है। आप किस तरह से काम कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, किससे झगड़ा कर रहे हैं या किससे प्रेम से बात कर रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, प्रभु से सब कोई वस्तु छिपी नहीं है। और क्योंकि परमेश्वर की आँखों के सामने सब वस्तुओं खुली और प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके अंदर है और आपको जानता है। तो इसलिए आपको प्रभु के अनुसार चलना होगा। आशा करती हूँ कि आप इस वचन के द्वारा आशीष पाए होंगे और प्रभु आपको बहुत बहुतया से आशीषित करे। प्रिय भाई बहनों, यह सामर्थी वचन की आवाज़ है कि परमेश्वर कहना चाहते हैं आपको इस वचन के द्वारा कि किस तरह से आपको उपवास करना है। कि सामर्थी ये जो वचन है मैं आप सुन रहे हैं, ये परमेश्वर का वचन सामर्थी है और ये परमेश्वर की आवाज़ है जो आपके जीवन को बदल सकती है। इन्हें रोज पढ़ें, इन पर मनन करें और परमेश्वर के प्रेम में बढ़ें। यदि यह वचन आपके हृदय को छू गए, दूसरों से साझा करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। यीशु के नाम में आमीन।